हर एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल का एक ड्रीम होता है कि वो नीति आयोग में अपना एंट्री ले। ठीक है। नीति आयोग में बहुत सारे पोजीशन निकलते हैं थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे वाईपी का पोजीशन रहता है, कंसल्टेंट का पोजीशन रहता है। 70 से 1,25,000 50,000 पर मंथ आप इनकम कर सकते हो। उसका वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप अगर नहीं देखें अब तक तो उसको जाओ देखो। वहाँ पे मैंने डिटेल में बात किया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है, कितना आपको सैलरी मिलेगा, एवरीथिंग। तो उसके बारे में आज अपन बात नहीं करेंगे। आज अपन इस वीडियो में जिस बारे में बात करेंगे वो है नीति आयोग के इंटर्नशिप के बारे में। ग्रेजुएट के स्टूडेंट या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। कुछ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम का गाइडलाइन पूरा दिया हुआ है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है उसका भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। ये नीति आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो, इस नीति आयोग की इंटर्नशिप के प्लस पॉइंट भी है, कुछ बहुत सारे प्रोज भी हैं और कुछ छोटे मोटे कॉन्स भी हैं। ठीक है। प्रोज ये है कि आपको एक नीति आयोग का इन्वॉल्वमेंट होने का चांस मिल जाता है, क्योंकि नीति आयोग हमारा रूरल डेवलपमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मतलब गॉड फादर आप कह सकते हो, जहाँ से रूरल डेवलपमेंट का प्लानिंग वगैरह, कैसे पॉलिसी जो प्लानर हैं वो सोचते हैं। बहुत सारा अच्छा एक्सपोजर आपको यहाँ पे नीति आयोग में मिलेगा, बहुत कुछ सीख पाओगे। अगर आपके सीवी में एक बार नीति आयोग ऐड हो गया, देन यू विल गेट शॉर्टलिस्टेड इन मोस्ट ऑफ द जॉब्स वेट एवर यू अप्लाइड। ठीक है। तो वो एक फ़ायदा तो है। आप अगर इंटर्नशिप करना चाहते हो, कोई जॉब प्रोफेशनल है या फिर कोई स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इससे नीति आयोग का फ़ायदा ये रहेगा कि नीति आयोग का एसेट बढ़ेगा। नीति आयोग ट्रेन करेंगे आपको, आप फ्यूचर में नीति आयोग के लिए एक बड़ा एसेट साबित होगे। आप बाद में इंटरव्यू के थ्रू आपको जॉब में ले लिया जाएगा। आपको एक बेनिफिट तो मिलेगा बाकी बच्चों से जो इंटर्नशिप कर रखे हैं। ठीक है। अब तो ये आपको भी पता है, बेसिक सा बात है। और कॉन्स का भी एक बात करेंगे। कॉन्स में देखिए, अभी मैं नीति आयोग के और जो इंटर्नशिप मैनेजमेंट का गाइडलाइन भी हूँ, 2017 में ये पब्लिश किया गया था। थ्रू आउट द ईयर चलता है, यही गाइडलाइन है अभी तक। कॉन्स ये है कि आपका अनपेड होगा, यहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, पर आप काम भरपूर सीख पाओगे। अगर आपको CV एनरिच करना है कि यार चलो पैसे तो मैं बाद में भी कमा लूँगा, पहले मैं सीख तो लूँ, अगर आपका ये पॉजिटिव माइंडसेट है, देन यू कैन अप्लाई टू नीति इंटर्नशिप स्कीम। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पर्पस जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर A यहाँ पे आपको भर के देना है इंटर्न्स के लिए। थ्रू आउट द ईयर आप देख सकते हो कि इंटर्नशिप यहाँ पे आपका चलता है। एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट जिन्होंने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपना सेकेंड ईयर या फोर्थ सेम, दोनों एक ही है ना, जिनका सेमिस्टर है फोर्थ सेम उसने कंप्लीट कर चुका है तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड सिक्योर नॉट लेस देन 85% और इक्विवेलेंट मार्क्स इन 12। तो 12 और इसमें 85% से नीचे नहीं आना चाहिए यार बच्चे। अगर आपका नंबर अच्छा है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ग्रेजुएटेड students having completed apparent term the exam of the first year second semester of their post graduation program। ठीक है। जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का पहला साल ख़त्म कर चुके हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो PhD करने जा रहे हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम और जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन PG एंड वेटिंग फॉर एडमिशन ऑफ हायर स्टडीज़, जो अप्लाई उनका ख़त्म हो चुका है, स्टूडेंट लाइफ उनका ख़त्म हो चुका है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। उनके लिए दे हैव सिक्योर 70% और क्यूमुलेटिव मार्क्स इन ऑल द ईयर्स। टोटल मिला के 70% मार्क्स इनका होना चाहिए, ग्रेजुएशन में हो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। मान लो आप ग्रेजुएशन आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो आपको टोटल ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स चाहिए। अगर आपका पोस्ट ग्रेड ख़त्म हो चुका है तो ओवरऑल आपका 70% मार्क्स क्यूमुलेटिव यहाँ पे चाहिए। ठीक है। द पीरियड बिटवीन द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम एंड द डिजायर्ड मंथ ऑफ इंटर्नशिप शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ। मतलब आप जब इसको रिज़ल्ट का आपका फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो और नीति आयोग का इंटर्नशिप, उसके बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो आपने जनवरी में ख़त्म किया, आप 2 साल बाद नीति आयोग इंटर्नशिप अप्लाई करो तो वो नहीं ये किया जाएगा। आपको कुछ देना पड़ेगा कि आपको हायर स्टडीज़ में जाना है, इसमें जाना है, तो फिर वो आपको कंसिडर करेंगे। पीरियड क्या है? पीरियड है कि 6 वीक का आपका इंटर्नशिप रहेगा। ठीक है, 6 वीक का, और ये 6 मंथ तक जा सकता है पर उससे आगे नहीं जाएगा। अब मैक्स टू मैक्स 6 महीने तक यहाँ पे अपना इंटर्नशिप कर सकते हो।
जो इंटर्न अपना रिक्विजिट पीरियड जो पीरियड है 6 वीक का वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मतलब आपको 6 वीक करना ही है, आप चाहे इसको 6 महीने तक कर सकते हो, पर आपको 6 वीक करना ही है। अगर 6 वीक करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे कम आप चले जाते हो तो फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है। A certificate regarding successful completion of internship shall be issued by the advisor of the concerned subject division। जो वहाँ पे सब्जेक्ट डिवीजन है एनेक्सर बी में आपको फिलअप करके वो देंगे। लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनका लैपटॉप होना चाहिए, जो इंटर्न है उनका खुद का लैपटॉप होना चाहिए। नीति आयोग आपको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेगा, आपको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन होता है, ठीक है, एंड ड्यूरिंग 1st to 10th ऑफ एवरी मंथ। मतलब कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? हर महीने के 1 से 10 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और जब आप अप्लाई करोगे उसके 6 महीने बाद आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का मिलेगा। मतलब 6 महीने एडवांस में आपको अप्लाई करना होता है। मान लो आपका कॉलेज में हो, आप सोच रहे हो कि आई विल गो 3rd ईयर के पहले मैं जाऊँगा, अभी 6 महीने बाकी है, तो अब अभी अप्लाई कर दो, 6 महीने बाद आपको यहाँ पे जो है चांस मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप मंथ ऑफ अक्टूबर से फरवरी अक्टूबर 18 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन विल बी वैलिड डिजायर्ड मंथ। एप्लीकेशन मस्ट ऑल्सो क्लियरली इंडिकेट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो बहुत सारे डोमेन है वहाँ पे, हर एक डोमेन में आप अपना इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है। जो अपने एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो फिर सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा, कि इनका सिस्टम इसी तरीके का बैठा हुआ है कि जो एलिजिबिलिटी क्रॉस कर रहे हैं उनको फिर आगे फर्दर भेजा जाएगा। ठीक है। इंटर्नशिप करते दौरान कैंडिडेट का मिनिमम 75% अटेंडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छुट्टी मान रहे हो, 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। ठीक है। 75% हो आपका अटेंडेंस होगा तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा इंटर्नशिप पीरियड का। ठीक है। और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। नीति आयोग का पावर है कि आपको वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाए। मान लो को आप आपने अच्छा काम कर लिया वहाँ पे, तो कहीं पे आपको वहाँ पे ऑफ़र कर दिया, पर ये श्योर नहीं है, ये पूरा नीति आयोग के हाथ में है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को ये दिया जाएगा, पर ये नीति आयोग के ऊपर है, आप कितना परफॉर्म करते हो। एनेक्स्टर है, जो भी नीति आयोग में एंट्री करना चाहते हो यार, बहुत ही अच्छा चांस है इस थ्रू में घुसना। ईजी प्रोसीजर है। ठीक है। यहाँ से आप इंटर्नशिप कर लिए, फिर आपने अप्लाई किया, देन यू विल गेट शॉर्ट लिस्टेड, और यहाँ पे अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया देन यू विल गेट है ना पोस्ट ऑन दैट, कि हाँ चलो ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, ही इज़ और सी इज़ अ वैल्यूएबल कैंडिडेट फॉर अस, तो वो रख लेंगे। ठीक है। कौन कौन से डोमेन में आप अप्लाई कर सकते हो? एग्रीकल्चर हो गया, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, गवर्नेंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, मास कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया, माइनिंग सेक्टर, नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पब्लिक फाइनेंस में, पब्लिक पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रूरल डेवलपमेंट एंड एसडीजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर, अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटी एंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये सारे जो सेक्टर हैं, डोमेन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका एनेक्स्चर भी है जो आपको भर के देना है। ठीक है। ये आपको नहीं भर के देना है, ये आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में मिलेगा। आपको यहाँ पे देख सकते हो, अप्लाई आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे इशू किया जाएगा। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, अप्लाई कैसे करना है, उसका गाइडलाइन नेक्स्ट स्लाइड में है। ये आपका सर्टिफिकेट का स्ट्रक्चर रहेगा ऑफिशियल। ठीक है। यहाँ पे कॉलेज से आपको ये एनओसी लेना है नीति आयोग के लिए, ये एनओसी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। कि आप नीति आयोग में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एचओडी या प्रिंसिपल से एनओसी लेना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा। अब चलते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए। ये सारे डिटेल्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाएंगे। आपका एड्रेस, स्कूल ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप कोर्स डिसिप्लिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से आप भर सकते हो। बेसिक सा चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको अपन को डिस्कस करना चाहिए। ठीक है। फिर भी कोई अगर आप इशू फेस करते हो, कुछ भी इशू फेस करते हो, तो आप यहाँ पे NIC
niti@government.in में आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे वो रिस्पॉन्स करते हैं, आपको यहाँ पे अपना प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपका जब रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप कहीं पे नोट कर लो। बाद में जब अपना नीति आयोग का आप स्टेटस चेक करोगे आप इंटर्नशिप का, फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपको काम आएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको कहीं पे अच्छे जगह पे सेव कर लो, ताकि बाद में आप उसको ढूंढ पाओ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक चांस है नीति आयोग में इंटर्नशिप करने के लिए। अगर आप इस थ्रू से जाना चाहते हो नीति आयोग में, तो बेस्ट मेथड है, ईजी है चांस मिलना। और जो बच्चे कॉलेज में हैं इंटर्नशिप का सोच रहे हैं, भाई आपको तो पहले अप्लाई करना चाहिए, आँख बूंदो और अप्लाई कर दो। ठीक है, एक बार यहाँ पे इंटर्नशिप मिल गया ना, देन वो आपका फ्रेशर्स वाला ज़िंदगी जो स्ट्रगल है उससे अब बहुत राहत मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। बहुत ही शानदार आपको जॉब वैकेंसीज, स्किल डेवलपमेंट का हर एक चीज़ वहाँ पे मिलते रहेंगे। आपको एक आइडिया होगा आप चाहे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ज्वाइन कर जाओ उसको। अब वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नए वीडियो में, नए कुछ नॉलेज, नए कुछ वैकेंसीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।